ओम शांति। अब तो भला ही भला है प्रभु आपकी कृपा से। ब्राह्मण जीवन माला हर सेकंड भला ही भला है। बेहद का सुख मिला है। आज वरदान में 3 बातें थी, सुख, अतीन्द्रिय सुख और शक्तियाँ और खुशी। इन तीनों के हम कौन हैं? अधिकारी आत्माएं। तो ये अधिकार केवल हम ब्राह्मण आत्माओं को ही संगम पर प्राप्त होता है। हर मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? सुख और शांति। लेकिन हम सब बच्चों को घर बैठे बिठाए सुख शांति मिल गई। संसार में है विनाशी सुख शांति, है तो संसार में भी है, लेकिन हम सबको अविनाशी मिली है। अब उसको अविनाशी बनाकर रखने के लिए फिर बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते हैं कि कैसे हमारे इस जीवन में स्थायी सुख शांति बनी रहे। क्योंकि आत्मा जब तक इन चीज़ों से परिपूर्ण नहीं होती है तो दूसरी जगह रास्ते तलाशती है। वो विनाशी चीज़ों की ओर भागेगी। क्योंकि आत्मा के संस्कार कौन से हैं? शांति के हैं, सुख के हैं, प्रेम के हैं। जो हमको भूख लगी होती है उसी के लिए इंसान भागता है। तो आत्मा को इन चीज़ों की भूख थी। अगर इस ज्ञान मार्ग में वो अनुभव नहीं होती है तो हमारा मन संसार की तरफ, भौतिकता की तरफ या अनेक प्रकार की जो विनाशी सुख सुविधाएं हैं उनकी तरफ भागता है। और बाबा ने हम सबको इतनी सारे मेथड, इतनी सारी युक्तियां बताई हैं कि कैसे निरंतर खुशी हमारे पर बरसती रहे। और वो हमारी निजी संपत्ति है, वो तो हमारे पास है ही है। अभी उसने तो हम सबको सब कुछ दे दिया हुआ है, केवल उसको स्मृति में रखना है। स्मृति है तो स्वरूप बन जाएंगे, स्मृति नहीं है तो कभी दुख कभी सुख ऐसे झूले में झूलते रहेंगे। तो सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। बाबा अनेक प्रकार की स्मृतियों से हम सब आत्माओं को समर्थ बनाने के लिए रोज पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं। इतनी समर्थ स्मृतियों से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा को पंख लग जाते हैं, उड़ान भरती है, स्वतंत्र बन जाती है, विचरण लगती है नील गगन में विचरण करने लगती है। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वतंत्र रहने का है। हर इंसान को जीवन में भी क्या चाहिए होता है? मेरी बात सब माने, है ना। तो अगर हमारी बात दूसरे माने उसके लिए हमें केवल बाबा की बात को मानना पड़ेगा। अगर हम बाबा की बात को नहीं मानते हैं तो हमारी बात कोई नहीं मानेगा। घर में भी क्या होता है, माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारी बात को माने, बच्चे सोचते हैं कि हमारी बात को माता पिता माने। तो ऐसे ही हम सब अगर भगवान की बात को मानते हैं जीवन में और उसको अप्लाई करते हैं, उसको अपने स्वरूप में लाते हैं, तो निरंतर हमको भी जैसे भगवान से प्यार करता संसार, ऐसे हम सब इष्ट देव देवताओं के भी साथ करेगा वो पूरा संसार। और वैसे प्रैक्टिकल में तो करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कितने प्यार से भगत आत्माएं इष्ट देव देवियों को पुकारते हैं, याद करते हैं, उनका पाठ पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। तो वो तो जड़ में है और हम सब कौन है? चैतन्य में है। तो अगर हमको स्मृति रहे कि मैं चेतन में देवी हूँ, देवता हूँ, तो खुशी तो निरंतर हमारे चेहरे से वो रिजल्ट दिखाई देगा प्रैक्टिकल में। तो हम कुछ एक बातें देखेंगे। अगर हम निरंतर अपने जीवन में स्थायी खुशी बनी रहे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहे, एक संतुष्टता का भाव बना रहे, उसके लिए हम 16 बातें देखेंगे। और सब जानते भी हैं, लेकिन फिर बाबा क्या कहते हैं? बार बार स्मृति का जल दो, योग की धूप दो। क्योंकि बीज डाल दिया तो उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसको पोषित करने के लिए
उसको पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। खाली बीज बोने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह हम संकल्पों के बीज बाबा हमारे मन रूपी धरनी पर सवेरे सवेरे रोपित कर देते हैं। अगर हम उन बीजों को बार बार पोषित करने के लिए जल नहीं देते हैं, उनके ऊपर योग की धूप नहीं देते हैं, उनको रिवाइज नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं, तो बीज वो उसमें ताकत नहीं रहती है और उस बीज को फिर माया खा जाती है। अर्थात हम भूल जाते हैं कि हमने सवेरे क्या सुना था। ऐसे अनेक बीज, असंख्य बीज ज्ञान के बाबा ने हम सब के अंदर रोपित किए हैं, लेकिन वो कितने हमारे पास में है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस प्रॉपर्टी को हमने कितना संजो के रखा हुआ है, उसको कितना प्रैक्टिकल आचरण में लाया है, या कितना हमने बांटा है, कितना उसको बढ़ाया है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो सुनने के साथ बाबा कहते हैं स्वरूप बनना। तो आज की मुरली में एक चीज़ थी कि प्रैक्टिस कौन सी करनी है, आत्मा भाई भाई की। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से पहले बाबा ने एक महावाक्य उच्चारित किया था। कौन सा? आत्मा भाई भाई तो है ही है, लेकिन आत्मा भाई भाई का भी प्यार कब फीलिंग में आएगा कि सचमुच हम आत्मा भाई भाई की वो अनुभूति में हैं? वो कब आएगा? जब कर्म बंधनों से अतीत होंगे। अगर हमको किसी ने दुख दिया है और मैं उसको आत्मा भाई भाई देखूं, सारे कर्म बंधन आएंगे याद। इसलिए बाबा ने पहले क्या कहा? कर्म बंधनों से अतीत। जो भी हो गया अतीत था, वो भूल गया। वो तो अतीत क्या है? भूतकाल है। तो बीती बातों को याद नहीं करने का है। कर्म बंधनों को काटने के लिए वैसी साधना भी चाहिए, ऐसे सत्य कर्म भी चाहिए, श्रेष्ठ कर्म भी चाहिए। उन कर्मों में दूसरों को सुख देने की मानसिकता भी चाहिए। उन कर्मों में परमात्म प्यार भरा हो, परमात्म शक्ति भरी हुई हो, तो हम पिछले बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हमारे ही बंधन, कर्म बंधन हमको बांध के रख देते हैं। स्वयं हमको फिर पिंजरे के अंदर ही महसूस करते रहेंगे। इसलिए कर्म बंधनों से अतीत होने के लिए, अर्थात आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करे, उसके लिए सूक्ष्म साधना चाहिए अंदर ही अंदर। क्योंकि अब ये जो गुप्त साधना आत्मा की, ये तो व्यक्तिगत रूप से सबकी अपनी अपनी है। लेकिन एक बाबा ने हम सबको एक सेवा का क्षेत्र दिया है। सेवा करने से कर्म बंधन हमारे कटते हैं। इसलिए बाबा कई दफ़ा मुरलियों में कहते हैं, अगर सर्व बंधनों से मुक्त होना है तो अपने को ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध दो। जितना ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध देंगे, उतना सब प्रकार के हम अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कितनी सारी बाबा हमको युक्तियाँ बताते हैं। तो सेवा हमारे लिए एक खान है, ये हमारे लिए एक श्वास है। वो है हमारी यात्रा के लिए, हमारी यात्रा को क्लियर करने के लिए, यात्रा में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को पार करने के लिए सेवा बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि सेवा स्थूल में है और ज्ञान योग सूक्ष्म में है थोड़ा, और सूक्ष्म में भटकने के चांस रहते हैं। लेकिन हम जब स्थूल रूप से सेवा करते हैं तो हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और सेवा से हमको बहुत दुआएं मिलती हैं। लेकिन सेवा करने के लिए भी हम सबको उस स्मृति रहनी चाहिए कि कौन सी सेवा हम कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये सेवा का चांस मिला हुआ है। हम कहाँ बैठ के सेवा कर रहे हैं, किसने मेरा सेवा के लिए चयन किया हुआ है। उसने सेवा के लिए स्वयं हमको पुकारा है यहाँ। उसने हमारा भाग्य का निर्माण करने के लिए सेवा का हमको सुनहरा मौका दिया है, गोल्डन चांस दिया है। तो सेवा ये स्थूल चीज़ है। इसलिए देखते हैं, चाहे प्रदर्शनी समझा रहे हैं, आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान सुनाने की सेवा है ना। तो प्रदर्शनी में भी समझाते समझाते या किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होती है। ऐसे ही हम अगर स्थूल सेवा करते हैं तो स्थूल सेवा में भी हमको खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमको स्मृति रहनी चाहिए कि ये सेवा निमित्त भाव से करनी है। उस सेवा में मैंपन ना आए, स्वार्थ ना आए कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमको कोई पूछे, हमारा कोई नाम मान शान हो, कहीं हमारा फोटो ही आ जाए, कोई तो नाम ले हमारा।
ये सब माया है। और ये धीरे धीरे अगर उसकी आदत पड़ जाती है तो आदमी फिर उसके बिना रह नहीं सकता है। फिर बार बार वही सुनना चाहेगा, कब मेरा नाम आए, कब मुझे कोई पुकारे सेवा के लिए। फिर सबको हम बताएंगे भी, देखा सेवा के लिए मेरे पहले याद किया जाता है। तो अंदर में सूक्ष्म मैंपन फिर बैठ जाता है, मैं और मेरेपन से मुक्त। कल की मुरली थी ना, तो मैं और मेरेपन के जो सूक्ष्म धागे हैं, सूक्ष्म रस्सियाँ हैं, ये हमको बांध देती है। इसलिए बाबा कहते कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए सेवा करते हुए निमित्त भाव, निर्माण भाव, ट्रस्टी भाव और सेवा करते निस्वार्थ भाव, उसमें परमात्मा प्यार समाया हुआ हो। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, हमें ये स्मृति में रहना चाहिए, ये सेवा करने से सब आत्माएं पावन बन जाएंगी। जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे उनके वाइब्रेशन शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, वो आत्माएं भी उड़ने लगेंगी। अंदर ही अंदर हमारी संकल्पों की साधना चलती रहनी चाहिए। साधना केवल बैठे बैठे नहीं है, हमारा जीवन ही साधना है, हमारा जीवन ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन केवल बैठे बैठे नहीं है, 24 आवर हम मेडिटेशन में हैं, 24 आवर हम साधना में, तपस्या में हैं। तो सबसे पहला जो पुरुषार्थ हमको करना है, 16S देखेंगे हम। सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा की प्रैक्टिस, आत्मा की रियलाइजेशन, गहरी रियलाइजेशन होनी चाहिए। और छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। मैं आत्मा इस देह को लेकर चल रही हूँ, ये अंदर ही अंदर साधना है। मैं आत्मा शरीर को लेकर बैठी हूँ, मैं आत्मा शरीर में नहीं बैठी हूँ, मैं आत्मा शरीर को लेकर बैठी हूँ। जब चाहे मैं इससे जा सकती हूँ, जब चाहे मैं इसमें आ सकती हूँ। अंदर ही अंदर ये साधना चलती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कल भी बताया ना, पुरुषार्थ हम सबका एक ही है, देह से डिटैच होने का। और यही पहला पुरुषार्थ हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ हम सबको पास विद ऑनर करेगा। आज की मुरली में प्रश्न उत्तर था ना, पास विद ऑनर बनने की युक्ति क्या है? आत्मा भाई भाई। तो भाई भाई तो छोड़ दो, पहले स्वयं को हम आत्मा समझ लें तो दूसरा भाई भाई अपने आप ही दिखेगा। फिर अगर हम अपने को छोड़ के स्वयं मैंने अभ्यास किया नहीं और दूसरों को देखना शुरू कर दिया तो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए पहले सेल्फ इंस्पेक्शन, स्वयं को देखते रहना है, अंदर ही अंदर। बाहर बहुत कुछ देख लिया इन आँखों ने, अब अंदर के जगत में प्रवेश करना है। मैं आत्मा उस तख्त पर बैठी हुई। कल बताया था ना, 3 चीज़ें चेक करते रहो। कौन कौन सी? तिलक और ताज और तख्त। तो स्वयं ही अपने आप से बातें करते रहना है कि मैं अंदर में बैठकर स्वयं को फीलिंग करना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। देखना है वो अंदर में मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, ये शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, डिटैच हूँ। अंदर ही अंदर ये प्रैक्टिस करते रहना है, घोट घोट के। इसलिए बाबा का पहला पाठ कौन सा था? यही था, ब्रह्मा बाबा का। दादियों ने भी 14 साल ही पाठ पक्का किया और यही हम सबको अंत में काम आएगा। तो पहला पाठ जितना पक्का जिसका होगा उतना ही हो बाबा के नज़दीक में होगा। वो पाठ कच्चा है उतना ही हम दूर है, उतना अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में है, उतना ही हमको देह की दुनिया खींचती रहेगी। अगर हम विदेही बनने का अभ्यास करते हैं उतना ही हम विदेही के संग का अनुभव करेंगे। कल की मुरली में ड्रिल थी ना, कौन सी? 1 सेकंड में विदेही बन जाओ, 1 सेकंड में आ जाओ, फिर विदेही। बार बार ये प्रैक्टिस करते रहना। तो पहली प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति पक्की करनी है। अपने आप को जांचना है कि सचमुच हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, भले कोई 1 साल से है, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, लेकिन ये तो प्रैक्टिस की बात है। कौन कितने पानी में है ये खुद ही हम 1-2 को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, ये तो खुद को खुद ही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसलिए बाबा ये कहते हैं ना 3 सर्टिफिकेट। सबसे पहले स्वयं का है, दूसरों का नहीं, सबसे पहले स्वयं का ही आता है, दूसरे तो बाद में देंगे, फिर तीसरा बाबा देगा। तो देखना है मैं सारे दिन में कितना सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में रहता हूँ। दूसरी बात है हमने कितनी संपत्ति अर्जित की है। कौन सी संपत्ति? ज्ञान की संपत्ति। आज बाबा ने बोला था ज्ञान के लिए बच्चे कहाँ पढ़ते हैं?
झाड़ के नीचे बैठ के। आज की मुरली में था कि नहीं? झाड़ के नीचे। पहले पहले जो विद्यालय हुआ करते थे, अभी भी हैं कई जगह, तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पेड़ के नीचे। पहले तो इतनी सुख सुविधाएं थी नहीं, है ना। नीचे वो ग्राउंड में बैठ जाते थे, नीचे बैठ जाते थे। वो टाट वगैरह उनकी भी जरूरत नहीं होती, या तो घर से अपनी अपनी पर्सनल कोई व्यक्तिगत लेके जाते थे, नहीं तो नीचे बैठ के। वो मिट्टी की भी चार्जिंग होती रहती थी, अर्थिंग। आजकल तो सब हाईटेक हो गया है, इसलिए सारा ज्ञान हवा में उड़ता रहता है, इसलिए सब लोग भी हवा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी नहीं रहे हैं कोई भी। वो संस्कारों की शिक्षा मिलती नहीं है, संस्कारों का ही संस्कार हो गया है। अभी तो शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है ना। तो पहले की जो शिक्षा थी उसमें क्या था? बहुत प्यार भरा हुआ था, और जो मार पड़ती थी ना उसमें भी प्यार भरा होता था। आजकल तो क्या है, आजकल अगर मार पड़ती है स्कूल में तो पहले तो या तो बच्चा निपटा के आ जाता है, या तो फिर माँ बाप चले जाते हैं, केस हो जाता है ना। तो पहले अगर घर में स्कूल में टीचर से मार पड़ती थी, और घर में अगर पता चलता था तो घर में डबल मार पड़ती थी। इसलिए घर में सबको बता देते थे स्कूल में, कि बताना नहीं किसी को अगर मार पड़ी है तो है ना। और यहाँ से पकड़ते थे, एक्यूप्रेशर हो जाता था, दिमाग भी एक्टिव हो जाता था, है ना। तो पढ़ाई जो हमारी है ये बहुत बड़ा धन है, ज्ञान का धन। सारे दिन में हम कितना ज्ञान के रत्न इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी झोली में भरते रहते हैं। परसों के मूल्य में था ना, बाप क्या देते हैं तुमको? ज्ञान रत्नों की झोलियाँ भर भर के देते हैं। तो हमने अपने बुद्धि रूपी झोली में, तिजोरी में कितने ज्ञान रत्न इकट्ठे किए हैं, ये स्वयं को देखना है। कितना ज्ञान हमारे पास में है। जैसे आत्मा का ज्ञान है, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? महान आत्मा हूँ। क्यों महान आत्मा हूँ? फिर उस चिंतन करना, उसको आगे बढ़ाना है। केवल आत्मा तो सोचना वो भी ठीक है, लेकिन उसके आगे जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर उनकी अभी हमको स्मृति रहेगी, जो हमारी विशेषताएं हैं, जो आज बाबा ने कहा ना, अपनी खूबियों को भी सेवा में लगाना है, था ना आज की मुरली में। 2 नंबर धारणा का सार, 2 नंबर में लास्ट लाइन, अपनी खूबियों को भी सेवा में लगाना है। तो हमारे में कौन कौन सी खूबियां हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। इतनी विशेषताओं से भगवान हम सबको रोज श्रृंगारते रहते हैं। उन विशेषताओं को अगर हम कर्तव्य में नहीं लगाते हैं तो वैसे की वैसे रह जाती हैं। अगर कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं, कुछ खाने की चीज़ लेके आए, घर में रख दी अलमारी में, और उसकी याद ही नहीं है, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। तो ज्ञान भी कैसा है? ये बहती नदी की तरह है। इसलिए अगर खड़ा हो जाए पानी तो बाबा क्या कहते हैं? सड़ जाएगा, ये भूल जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, फिर क्या सुना था याद ही नहीं आएगा। इसलिए बार बार उसको दोहराते रहना है। तो देखना है कि हमने अपनी बुद्धि के अंदर कितने ज्ञान रत्नों को भरा है। मैं आत्मा कौन सी आत्मा? बाबा कहते अपने सोमान की लिस्ट याद करो। कितने सारे सोमान दिए हुए हैं। आज कल तो बाबा ने भी कहा था, आज भी कहा, कल भी कहा था, श्री कृष्ण से भी तुम ऊंचे हो। कितनी बड़ी बात है। क्यों? जन्मते ही ताज तक तिलक मिल गया, और वहाँ श्री कृष्ण को नहीं मिलता है, बेचारा है वो। लक्ष्मी नारायण को मिलता है, श्री कृष्ण को नहीं मिलता। और हम सबको बाबा जन्मते ही क्या दे देते हैं? ताज, तख्त, तिलक, और भी बहुत कुछ साथ में देते हैं। खाली 3 चीज़ों से क्या होगा? बाद में कितना बड़ा दरबार चाहिए, कितने बड़े महल चाहिए, वो सब बाबा दे देते हैं हम सबको, है ना। तो ये ज्ञान रत्न कैसे हैं? ये ज्ञान रत्न आत्मा की सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। ज्ञान भी एक अग्नि की तरह है। योग तो अग्नि है ही है, लेकिन ज्ञान भी अंदर में आत्मा को जगा देता है। तलवार की तरह है, जो हमारे अनेक प्रकार के बंधनों को काट देता है। तो देखना है कि सारे दिन में हम ज्ञान रत्नों को कितना बुद्धि में भर के रखते हैं, या उसको घुमाते रहते हैं, या उसको स्मृति में लाते हैं, या आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेन देन करते हैं, या उसको लिखते हैं, या फिर फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्ट किसी का नहीं करना, अपना चिंतन करके पहले उसको अप्लाई करना, फिर फॉरवर्ड करना, फिर दूसरों को सुनाना। नहीं तो किसी पर कोई उसका असर नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान तो था आजकल। जब तक हमने खुद नहीं किया तब तक वो दूसरों को फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्हाट्सएप में पड़ा रहता है, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, ऊपर से आ रहा, नीचे से आ रहा, बाढ़ आई पड़ी है। पूरा दिन हम ज्ञान के इर्द गिर्द
रहते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप ही तक रह जाता है, अंदर में नहीं आता है। तो खुद चिंतन करना है, खुद नए नए अनुभव करने हैं, और वो अनुभव का आधार नॉलेज, ज्ञान। तो पहली बात कौन सी थी? सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास बार बार। दूसरा, संपत्ति हमारे पास कितनी है। बाबा कहते तुम संसार में कौन हो? सबसे बड़े से बड़े साहूकार हो। ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात है। तो हम कितने रिचेस्ट, कितने हु हिज हु। बाबा कहते ना, देखो संसार में किताब आती है ना कि सबसे बड़े से बड़े कौन है, तो हम तो बाबा कहते तुम जितने मर्जी VIP लगा लो, सबसे बड़े से बड़े VIP हो, है ना। कितनी बड़ी बात है। तीसरी बात है एकांत। आज बाबा ने कहा, मधुबन का जिक्र किया मुरली में, यहाँ जो एकांत मिलता है घर में नहीं मिल सकता, वो धंधे दौरे में नहीं मिलता है। तो जब भी हम यहाँ आते हैं, बाबा कहते हैं एक सप्ताह में सारी पिछली लाइफ की सारी कसर निकाल सकते हैं। शायद कल की मुरली में आएगा या परसों की मुरली में आएगा एक पॉइंट। जब भी मधुबन में आते हैं तो जिस काम के लिए मधुबन में आते हैं वही काम करना है। इधर जो साधना यहाँ कर सकते हैं वो वहाँ नहीं होगी इतनी। यहाँ खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, खरीदारी वहाँ की जा सकती है, बाकी सारे काम वहाँ की जा सकते हैं, लेकिन जो साधना यहाँ होगी वो वहाँ नहीं होगी उतनी साधना। हाँ, लंबे समय का अभ्यास है तो वो हो जाएगी। इसलिए मधुबन के महत्व को समझना है। यहाँ के एकांत का अनुभव, घरों में एकांत मिलता है इतना? कहाँ मिलता है? थोड़ा बहुत तो मिल जाता है, जब सब काम धंधे पर चले जाते हैं थोड़ा सा घर में एकांत मिल जाता है, या ऑफिस में अगर थोड़ा सा टाइम मिलता तो एकांत होता है। नहीं तो कितनी संसार में जिम्मेवारियाँ बढ़ रही हैं, अपनी जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, कितनी सारी जिम्मेवारियों से इंसान घिरा हुआ है। लेकिन मधुबन में बाबा हम सबको बेफिक्र वाशा बना के रखता है, लेकिन उतना बड़ा हमारी जिम्मेवारी भी है। यहाँ बैठे बैठे सारे संसार को पवित्र वाइब्रेशन देना, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बाबा का काम एक ही है, कौन सा? पतितों को पावन बनाना। इसलिए बाबा ने कहा तुम आत्माओं का केवल एकमात्र कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से पवित्रता की किरणें लेकर सारे संसार को देना। ये तुम आत्माओं का केवल एकमात्र कर्तव्य है। ये संसार की आत्माएं नहीं कर सकती है, जो हम आत्माओं को बाबा ने जिम्मेवारी दी हुई है। तो यहाँ बैठ के सारे संसार को पवित्रता के वाइब्रेशन देना, सारे भर लेने स्वयं में वो वाइब्रेशन। मधुबन के कोने कोने में इतने पावरफुल वाइब्रेशन है कि जैसे सारे मधुबन के प्योरिटी के वाइब्रेशन, वो त्याग के वाइब्रेशन, वो तपस्या के वाइब्रेशन, वो वैराग्य के वाइब्रेशन, वो मधुरता के वाइब्रेशन, वो पवित्रता के वाइब्रेशन, वो प्रेम के वाइब्रेशन, वो शक्तियों के वाइब्रेशन, सारे इकट्ठे कर लेने गए। हमारा जीवन ही मधुबन बन जाए, हमारा जीवन ही यज्ञ बन जाए। तो कब होगा? जब अटेंशन रखेंगे, तो एकांत में बैठ के थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते एकांत में चले जाओ, एक के अंत में खो जाओ, सोचो हमको कौन मिला है, उसने हमको क्या क्या दिया है, उसकी चीज़ को मैं कितनी अहमियत देता हूँ, कितना महत्व देता हूँ, उसकी पढ़ाई को क्या मैं उतना अनुसरण कर रहा हूँ या सुना अनसुना कर देता हूँ। एक रेगुलर दिनचर्या बन गई है, बस सुन रहे हैं और स्वरूप में कुछ आ ही नहीं रहा है, हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। थोड़ा भी अटेंशन देंगे, बाबा कहते 2 अक्षर भी याद रह जाए तो भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। मान लो हम 1 साल से कोई ज्ञान में है, ठीक है, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर रोज के 2 शब्द भी याद किए होंगे तो कितने शब्द याद हो जाएंगे? 770 कितने शब्द हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको कहे क्योंकि सुनाओ 770 शब्द, फटाफट सुना देंगे। देखो बूंद बूंद से तालाब भरता है। थोड़ा थोड़ा भी याद रखेंगे तो हमारे संस्कार बन जाएंगे। ये ज्ञान मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बना देते हैं। हम आत्मा सहज को मुश्किल बना रहे हैं। बाबा रोज आके मुश्किल को सहज बनाता है, लेकिन फिर उल्टा पुल्टा कर देते हैं हम। जैसे माँ बाप चीज को सीधे रखेंगे, बच्चा फिर उल्टा पुल्टा कर देगा। है तो सहज है, लेकिन मुश्किल हम बना देते हैं।
तो एकांत में बैठ के चिंतन करना है, अपने आप को देखना है, जांचना है, उस एकांत का अनुभव करना है। तो तीसरी बात है एकांत, सॉलिट्यूड। चौथी बात है साइलेंस। साइलेंस बहुत बड़ा बल है साइलेंस का। अर्थात साइलेंस ही नहीं कि हमको बैज लगा दिया और मौन में रहना है। साइलेंस अर्थात स्पीच कंट्रोल। हमको कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ बोलना है, ये थोड़ी कला चाहिए। नहीं तो कोई भी कहाँ भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोलते रहते हैं हम। हमारी वाणी में बहुत एनर्जी है, ये साधारण वाणी नहीं है। इस वाणी में क्या भरा हुआ है? पावर भरी हुई है, शक्ति भरी हुई, वाइब्रेशन भरे हुए हैं। तो स्पीच कंट्रोल होनी चाहिए। साइलेंस अर्थात व्यर्थ अंदर में कोई संकल्प ना चले, समर्थ संकल्पों का अंदर में चिंतन चलता रहे। तो साइलेंस वास्तव में परिणाम है, चिंतन का परिणाम है। ज्ञान को हमने कितना अर्जित किया उसका परिणाम है ये। तो साइलेंस को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। चौथी बात है, जो भी हमारी स्पिरिचुअल मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन, चाहे वो स्थूल में है चाहे वो सूक्ष्म में है। जितना मर्यादाओं में हम अपने आप को बांध के रखते हैं, वो मर्यादाएं हमारे लिए सुरक्षा कवच हैं। चाहे वो कपड़ों की मर्यादा है, चाहे वो खाने पीने की मर्यादा है, चाहे वो बातचीत करने की मर्यादा है, ये मर्यादाएं हमारे जीवन को सुरक्षित रखती हैं, महफूज रखती हैं। इसलिए मर्यादाएं हमको सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी दिनचर्या बनी है, उस दिनचर्या अनुसार हम अपने आप को चलाते रहें तो भी हमारी प्रगति दिन प्रतिदिन होती रहेगी। तो कितनी बातें हो गई? 5। कौन कौन सी? सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस। दूसरी बात, ज्ञान की संपत्ति कितनी अर्जित की है। तीसरी बात, एकांत का अनुभव। चौथी बात, साइलेंस। पांचवी बात कौन सी? हाँ, मर्यादाएं। छठी बात है संगत। हमारे संगत कैसी है। नहीं तो क्या होता है, ब्राह्मणों के साथ रहते रहते भी हमारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ती जाती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दो के हम पिछली बातें सुनानी शुरू कर देंगे पिछले जीवन की। तो धीरे धीरे हमारे जो पुराने संस्कार फिर उभर कर बाहर आने लगते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बाबा कहते हैं एक के संग में रहो, उसी को अपना साथी बनाओ। दुनिया में तो बहुत सारे साथी बना लिए, लेकिन मिला क्या? दुख, धोखा। कल का स्लोगन था, कौन सा स्लोगन था? उसमें धोखा शब्द था। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अब क्या करो? व्यर्थ संकल्प व्यर्थ में भी धोखा देते हैं। तो जो हो गया तो हो गया, लेकिन अगर अभी भी हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है तो हम धोखा, दुख, धीरे धीरे वो इकट्ठा होके आत्मा को बोझ महसूस कराता है, जैसे जकड़ी पड़ी होती है अंदर में से। तो संग का रंग का भी बहुत असर करता है। तो संगत हमारी कैसी है ये देखना चाहिए। नहीं तो हम सारा दिन एक दो के अवगुणों को देखते रहते हैं। एक है स्थूल में संग, दूसरा सूक्ष्म में संग। अर्थात जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं, उनसे हम क्या सीख रहे हैं। दूसरे के अवगुणों को बुद्धि में रखते रहते हैं। जैसे एक बार बूढ़ा दंपत्ति था, बुजुर्ग हो गए थे, तो जो भाई था वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि हमारी मिसेज को ना सुनाई नहीं देता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करो। तो बोला ठीक है। तो मिसेज को लेके गया, फिर डॉक्टर ने उसको बताया मिसेज को कुछ। फिर अगले दिन फिर उस भाई को फिर बुलाया था। फिर उस भाई को बोला आप ऐसे करना, पहले तो आप इसका टेस्ट घर में करना, खुद ही टेस्ट करना कि पहले वो किचन में अगर भोजन बना रही होगी तो अपने बेडरूम से उसको आवाज़ देना, अजी सुनती हो? तो उसने आवाज़ दी बेड में जाके, अजी सुनती हो आज नाश्ते में क्या बनाया है? तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बोला थोड़ा और आगे जाना, फिर थोड़ा 2 फुट के आगे और उसने आवाज़ मारी। फिर बोला अजी सुनती हो क्या बनाया नाश्ते में? कोई जवाब नहीं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा,
फिर किचन के दरवाजे पर जाके आवाज़ दी, अजी सुनती हो? तो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर वो पास में जाके कान में बोलता है, अजी सुनती हो, आज नाश्ते में क्या बनाया? बोला 10 बार बोल चुकी हूँ, ये बनाया हुआ है। अर्थात कान उसके प्रॉब्लम थी, उसके नहीं थी। सुनाई भाई को नहीं देता था और सोच रहा था वो बहन को नहीं, माता जी को नहीं देता है। तो हमारी भी यही हालत होती है। हम सोचते हैं कमियां उनमें हैं, कमियां तो हमारे में होती हैं। एक उंगली उधर कर रहे हैं, 4 हमारी तरफ है, हम ये भूल जाते हैं। तो सारे दिन दूसरों के दोष देखते रहते हैं। तो अब गुण नहीं देखने हैं, दूसरों के गुण देखने हैं। इसलिए अगली बात है, संगठन में रहकर हमको सीखना है। संगठन हमको बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम संगठन से अलग होने का प्रयास करते हैं तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का संगठन बहुत बढ़िया साधन है ये, क्योंकि बन मन की काठी है। अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग संस्कारों वाले हैं, तो हमको यहाँ सीखने को भी बहुत मिलता है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई देती है तो उस कमी के बारे में बाबा ने क्या कहा कि दूसरे की कमी को भी अपनी कमी समझो, उसको शुभ भावना शुभ कामना दो, उसके वाइब्रेशन दो। ये देखो वो कमी अगर मेरे में नहीं है ठीक है, लेकिन दूसरे में अगर है तो हमारा फर्ज बनता है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, अपने परिवार की प्रगति करना, अपने परिवार को बचाना। घर में लौकिक में अपने परिवार में रहते हैं तो परिवार को क्या करते हैं, एक दो को आगे बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बेहद का परिवार है। तो बाबा कहते हैं सबकी विशेषताएं देखो, सबके गुण देखो, सबकी खूबियां देखो, तो संगठन का बल है। संगठन से डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर संगठन से डिटैच हो गए तो हम अपने संस्कारों से दुखी होते रहेंगे, संस्कार हमारे बदलेंगे नहीं। पुराने संस्कार ही अंदर में कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जहरीले सांप की तरह, जो हमको खुद ही डसते रहते हैं बार बार। तो सीखना है, कोई भी है, कैसा भी है, भले कोई ज्ञान में है या नहीं है, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, सबसे सीखना है हमको। जानवर है, उससे भी सीखना है। चिड़ियाँ सवेरे सवेरे उठ जाती हैं, चिड़ियों से सीखने की बात है। रात को खाती हैं कुछ नहीं, जैसे अंधेरा होता है सो जाती हैं जाके, और सवेरे जल्दी उठ जाती हैं। और हम रात को 11-11 बजे तक भी क्या, देखो सबको पता चल गया। वो भी जो हम देखते हैं ना, अगली बात है देखना, सी हम क्या क्या देख रहे हैं, वो सारा अंदर में जा रहा है। एक है संकल्प जो हमको बाबा से मिलते हैं, दूसरा सारे दिन में हम जो भी देख रहे हैं, देखने से ही संकल्प पैदा होता है। वो ये आंखें जो हैं ये भी दूसरे के संकल्प को रीड करती हैं, और वो भी एक भोजन है। हमारी आंखें सारा दिन कौन सा भोजन ग्रहण कर रही हैं, वो सीधा आत्मा में जा रहा है। अगर हम अच्छा देख रहे हैं, जैसे देखा और सीधा आत्मा में रिकॉर्ड हो गया जाके, वो बुरा देखा सीधा रिकॉर्ड हो गया। तो हम जो संबंध संपर्क में आते हैं उतनी बुराई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि तो स्मृति रहती है, ब्राह्मण आत्माएं हैं, आत्मा भाई भाई है, तपस्वी आत्माएं, त्यागी आत्माएं हैं। लेकिन जब वो सामने आता है तो वो सब चीज़ें भूल जाती है। उससे जो दिखाई दे रहा है वो सीधा अटैक कर रहा है, और वो जो अटैक करता है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो दृश्य है, और दृश्य जो एक बार देख लेता है इंसान, उसको भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बचपन में जितने भी दृश्य सब रिकॉर्डिंग के अंदर ही है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आंखें बहुत धोखा देती हैं, लेकिन इन्हीं आंखों से बहुत पावर है। इन्हीं आंखों से बाबा ने कहा, दृष्टि से ही तुम आत्माओं को पवित्र बना दोगी, इस दृष्टि से ही दूसरी आत्माओं को निरोगी बना दोगी, इस दृष्टि से ही आत्माओं को ठिकाने लगा दोगे। आज की मुरली में भी था ना, आत्माओं को ठिकाने लगाने वाले तुम कौन हो, लाइट हाउस हो। और कौन से टाइटल थे आज की मुरली में, सुनार और सर्जन और धोबी, और वो तो 4 इकट्ठे ही थे, और आगे पीछे ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय संतान हो, और मास्टर ज्ञान सागर हो। नहीं, बाबा ने बोला ज्ञान सागर ही बोल दिया आज तो,
आज सीधा ज्ञान सागर, तुम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर हो, ऐसे बोल दिया सीधा ही। तो कितने सारे टाइटल दे दिए। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ते, सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन हम लेते नहीं है उतना सारा। तो कौन सी बात थी? संगठन की बात थी, सी देखने की बात थी। अगली बात है स्टडी, पढ़ाई की आदत डालनी है। स्टूडेंट होता है, कैसे पढ़ता है वो? पहली के बच्चे कैसे पढ़ते हैं? जोर जोर से पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते हैं। तो हम तो बाबा के लवली लवली स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतने ऊंचे स्टूडेंट हैं कि भगवान हम सबको पढ़ाने आता है, कितनी दूर से आता है पढ़ाने के लिए, और निःशुल्क पढ़ाई पढ़ाता है। प्रॉब्लम तो यह है कि हमको मार नहीं पड़ती, इसलिए हम पढ़ते नहीं है, है ना माता जी? वहाँ मार पड़ती है, थोड़ी मार पड़ती ना तो अच्छी तरह पढ़ते हम। बैठ जाते हैं। सूक्ष्म मार पड़ती है अंदर ही, लेकिन दूसरी मार पड़नी चाहिए थोड़ी। तो ये पढ़ाई से प्रीत चाहिए। नॉलेज को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ इनकम है ये। और पढ़ाई को क्या कहा जाता है? हाँ जी, धन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सच्ची कमाई है ये ज्ञान क्या है? संजीवनी बूटी की तरह है। ये ज्ञान क्या है? तलवार की तरह है। ज्ञान की कितनी सारी उपमाएं हैं वो। हाँ जी, प्रगति होती है दिन प्रतिदिन। हाँ, तो पढ़ाई से प्यार, स्टडी, मुरलियाँ पढ़नी है। कितनी सारी अव्यक्त वाणियाँ हैं, साकार वाणियाँ हैं, इतने ढेर सारे रत्न बिखने पड़े हैं। तो अपने मन बुद्धि को, आत्मा को निकाल के उसमें डुबो देना, एकदम आत्मा को निकाल के किताब में बंद कर देना, एकदम बार बार पढ़ना उनसे, उसको अंडरलाइन करो, रंग भरो उसमें। थोड़े थोड़े तो स्मृति आनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय की आदत, पढ़ाई की आदत ही हमको हमारी प्रगति करेगी, हमको अनेक प्रकार की दुख दर्द पीड़ाओं से मुक्त करेगी। नहीं तो हम अपने दुख दर्द में अंदर अंदर रोते रहते हैं, भले आंसू निकलते हैं, लेकिन आत्मा अंदर से रोती रहती है। जो बाबा हमको सवेरे कहते हैं, अगर सारा दिन हमने कुछ याद ही नहीं किया उसको, तो शाम को हमारी स्थिति कैसी होती है? अगर योग भी किया, लेकिन बिना उस ज्ञान की स्मृति के योग करते हैं, उसमें भी पावर नहीं रहती है। इसलिए डेली डेली जो हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, उनको थोड़ा चिंतन करो, उनको प्यार करो, उनको थोड़ा चबाओ, अच्छी तरह से खाओ, ताकि वो खुराक बन जाए हमारी। उसको चबाते रहना है, मन बुद्धि में रखते रहना, मुख में भी रखते रहना है। तो कितनी बातें होगी? स्टडी से भी प्यार कितनी होगी? ज़्यादा होगी, 8 कहाँ ज़्यादा होगी। सबसे पहले कौन सी थी? सोल कॉन्शियसनेस, दूसरी ज्ञान की संपत्ति, तीसरी सॉलिट्यूड एकांत, चौथी साइलेंस, पांचवी हाँ मर्यादाएं, छठी एक स्पीच कंट्रोल था ना बीच में, स्पीच कंट्रोल, वो साइलेंस में आ गया। हाँ, और स्टडी, संगत, संगठन, सी देखना, स्टडी, हाँ 9 हो गया। अच्छा, अगली बात है अपने अनादि आदि संस्कार उनको बार बार बाबा क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वयं का दर्शन करना है। क्या दर्शन करना है? स्वयं का दर्शन, जो हमारे पूरे 84 जन्मों का चक्र है। आदि के संस्कार, अनादि के संस्कार, मध्य के संस्कार। सबसे अच्छे संस्कार कौन से लगते हैं? वो तो है, लेकिन मध्य के संस्कार, देने के संस्कार, क्योंकि हम यहाँ बैठ के अनुभूति करनी है। स्वर्ग की तो ठीक है, लेकिन इन आंखों से संसार में जो दिखाई दे रहा है, सोचो मंदिरों में मैं खड़ी देवी हूँ या खड़ा देवता हूँ, और असंख्य आत्माएं, सारी भगत आत्माएं सामने हैं, किस दृष्टि से हमको निहार रही हैं। तो उनको देने के लिए हमारे पास क्या क्या है, उनको हम कौन कौन से वरदान दे सकते हैं। सामने वाले जो वरदान मांग रहे हैं, क्या उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो हमारे पास उतने वरदान हैं? बाबा कहते तुम कौन हो? कामधेनु। सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तुम कामधेनु हो। कामधेनु मम्मा के लिए भी कहते थे। तो क्या हम सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उतना स्वयं को वरदानों से भरपूर हैं? उतने हमारे पास उतने वरदान हैं? अगर अभी बाबा हमको कहे कि 100 भक्त आके आपके सबको एक एक अलग अलग वरदान दो, तो बाबा कहेंगे 1 साल से तुमने 365 वरदान सुने हैं, अब एक एक दो सबको। फिर
बताया ना, रोज का 2 शब्द भी याद करो तो भी कितना हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या करना है, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं का दर्शन अपने अंदर देखना है कि मैं उतना समर्थ बना हूं। कितना सहज सिंपल ज्ञान है, कितना योग के सुंदर सुंदर दृश्य हैं। अपने को देखना है कि मैं पूज्य स्वरूप मंदिरों में बैठकर भगत आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वरदानी स्मृति में बैठा हूं। बस एक ही संकल्प में बैठ जाना है। फिर स्वयं का दर्शन अर्थात वो आत्मा का दर्शन हो गया, या स्वर्ग का दर्शन। स्वर्ग में महल कैसे होंगे वो तो ठीक है, अपने आप को देखो हम कैसे होंगे, और उसका अनुभव तो अभी करना है। और सबसे ऊंचे कौन है? हम ब्राह्मण, जो बताया काल बताया, देवताओं से भी उत्तम है, पुरुषोत्तम है, उत्तम से उत्तम है हम सभी। तो कौन सी बात होगी? सुदर्शन, संस्कार परिवर्तन। नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा। ये सबसे बड़ी साधन है, साक्षियों के देखना है। क्योंकि अगर दूसरे की कमी कमजोरियां दिखती हैं तो साक्षी हो जाना है। कई बार होता है सामने वाला गलत कर रहा है, हमको पता भी होता है गलती है वो, लेकिन बेचारा परवश है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहना है ड्रामा में सभी निर्दोष हैं। निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि ताकत नहीं है किसी के समर्थ कर्म करने की, तो हम जबरदस्ती किसी को कह नहीं सकते हैं। उसमें अपने आप को ही देखना है कि बाबा की कही हुई सारी बातों को मैं खुद नहीं कर पा रहा, तो बेचारा सामने वाला कैसे करेगा? तो साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास करना है। किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। अगली बात है साधना को बढ़ाना है। दिन प्रतिदिन हमारी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी साधना बढ़ती जानी चाहिए। और साधना तो ठीक है, सवेरे शाम का हमारा योग, लेकिन जो कर्म क्षेत्र का है उसमें साधना को बढ़ाना है। कर्मों से निवृत्त होकर तो साधना हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारा कर्म क्षेत्र का टाइम है उसमें व्यक्तिगत अंदर ही अंदर हमारी साधना चलती रहनी चाहिए। अगली बात है साधनों का सदुपयोग। जो भी हमको साधन मिले हैं उनका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। भगवान के यज्ञ की जो भी वस्तु है उनका पूरा सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसको नहीं हमको देखना है, उनको भगवान देख रहा है, हमको स्वयं को देखना है। दूसरों को देखने की आंख बंद, सारा दिन स्वयं को देखना है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? नहीं तो जो करना चाहिए तो वो नहीं किया तो अंत में पछताना पड़ेगा। बाबा इनका अभी भी हमारे पास टाइम है। बाबा इतना टाइम हमको देते हैं, बोन्स में टाइम दे रहे हैं। नहीं तो वो तो बाबा कहते हैं मैं चुटकी बजाऊं तो कुछ भी हो सकता है। वो तो प्रकृति भी हलचल है, मैं सब 1 सेकंड की चुटकी की बात है। वो तो ये तो बाबा हमारे ऊपर उपकार करते हैं। तो क्या करना है? साधनों का सदुपयोग करना है। अगली बात है अपने आप को स्नेही मूर्त बना के रखना है। हम स्नेह के सागर की संतान है, तो अपने स्वभाव को परमात्म प्यार से भरपूर करके रखना है। और अगली बात, कितनी बातें होगी? 14 होगी। अगली बात है सबको साकाश देना है, साकाश देने की सेवा। और लास्ट में है ये शरीर का शुद्धिकरण। ये शरीर क्या है? हमको बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, इसकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसको बार बार बीमार नहीं पड़ने देना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन तो चीज़ें ऐसी आती रहेंगी। इसमें कुछ भी नहीं ऐसी वैसी चीज़ें नहीं डालते रहें जो हमको बार बार खराब करें। क्योंकि शरीर ठीक नहीं है तो सारे मन की स्थिति हलचल में आती है। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं तो हमारा सारा पुरुषार्थ एकदम खत्म। बुखार आ जाता है तो थोड़ी हल्का फुल्का याद रहता है कि ठीक है बाबा के बच्चे हैं, साथ में आवाज़ भी आती रहती साथ में, हल्का फुल्का याद रहता है, लेकिन उसमें भी हमारी स्थिति मजबूत रहे। तो इस शरीर को भी साधना है, इसकी भी शरीर के साथ अन्याय नहीं करना है। इसको पर्याप्त नींद भी देनी है, पर्याप्त भोजन भी देना है, सब चीज़ ठीक है। स्वच्छता भी चाहिए, इसकी हल्का फुल्का भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, योग भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। पूरी बॉडी को एक्टिव रखना है, हल्के फुल्के होने चाहिए। तो वॉकिंग करनी है जरूर, वॉकिंग भी टाकिंग भी। टाकिंग उसके साथ, दूसरों के साथ नहीं।
तो ये 16 बातें थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस थी। दूसरी बात, संपत्ति कितनी हमने अर्जित की है। तीसरी बात, सॉलिट्यूड, एकांत, कितना हम एकांत का फायदा उठाते हैं। और ये सबसे बड़ा मधुबन में सबको एकांत मिला हुआ है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि बाहर इतना एकांत नहीं मिलता है जितना एकांत मधुबन में है। इसलिए हमारे बड़े भाई बहने वृष्ठ दादियाँ ऐसे थोड़े बन गए, वो एकांत का पूरा फायदा लिया है। हमने देखा विदेशी आते हैं पूरा साइलेंस में रहते हैं, वो एक्स्ट्रा इतना, और जितना भी थोड़ा सा काम होता है उतनी बात करते हैं, नहीं तो अपने ज्ञान योग में मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं थोड़ी गपशप उधर मार ली, थोड़ा उस कोने में चले गए, आज इधर घूमने चले गए, शॉपिंग कर ली, नहीं, पूरा एक एक सेकंड सफल करते हैं। तो सॉलिट्यूड, एकांत। अगली साइलेंस। अगली बात मर्यादाएं, स्पिरिचुअल लॉ। अगली बात संगठन, संगत और स्टडी और स्पीच कंट्रोल और संस्कारों का परिवर्तन और साक्षी दृष्टा, साधना, साधन, स्नेह, सुदर्शन चक्र, सकाश, शरीर। ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, कुछ भी कर लो। ज्ञान तो गोल गोल है, कहीं से भी पकड़ो, कहीं से घुमाते रहो उसको। करना तो इसी में घुमाते रहना अपने आप को, नहीं तो खाली मन शैतान का घर। क्योंकि दूसरे संस्कार भी आसपास ही घूमते रहते हैं। माया भी देखती है ना, ये इतने साल से मेरी दोस्ती और छोड़ के जा रहे हैं मुझे, इनको तो मैं जाने नहीं दूंगी। वो भी पक्की दोस्त है, इधर से बाबा खींचता है, इधर से माया, बीच में हम फंसे हुए हैं। बाबा तो जोर से लिखता है, करंट देता है, सर्च लाइट देता है। बाबा ने कहा था ना परसों, बच्चों को मैं सर्च लाइट देता। कौन से बच्चों को? जो जास्ती याद करते हैं। हम याद ही नहीं करेंगे तो सर्च लाइट क्यों देगा बाबा? याद करेंगे, याद से तो याद मिलेगी ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम करते 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 पूरी पूरी तालाब भरता है। अपने पुरुषार्थ के प्रति पूरा संवेदनशील रहना है, पूरा एक्टिव रहना है, पूरी तन्मयता से करना है। ठीक है, कमी कमजोरियां हैं, इग्नोर नहीं करना है, उनको स्वीकार करके उनको निकालने का प्रयास करना है। बार बार गिरेंगे, उठ खड़े हो जाओ, बार बार गिरेंगे, उठ खड़े हो जाओ। मोटी मर्यादाओं के तो हम ठीक है पास में उनके, लेकिन जो सूक्ष्म मर्यादाएं हैं, चाहे वो संकल्प से हैं या बोल से हैं, दृष्टि से हैं, जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ों से हम खुद ही परिचित हैं, वो दूसरों को नहीं पता चल रहा है। अंदर ही अंदर जो युद्ध चल रहा है, महाभारत जो अंदर अंदर ही चल रही है, तो हम अपना को खुद कितना अर्जुन बन के उनका सामना कर पा रहे हैं, कितना युधिष्ठिर अर्थात उस युद्ध में कितना स्थिर रहते हैं, वो स्वयं का निरीक्षण करना है, सेल्फ इंस्पेक्शन करनी है बार बार। अच्छा, ओम शांति।